बाबूजी पहले चौपाई होती थी घर के अंदर, चौमासे में रामचरितमानस बिठाते लोग, सुंदर कांड करते थे घर के अंदर। लेकिन अब टीवी खोल के बैठ जाते हैं रात के 8 बजे। हमारी माता बहन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है दीदी, ये रिश्ता है इसके साथ कुछ नहीं कहलाता है, 8 दिन बाद इसका रिश्ता इसके साथ बदल जाता है कुछ नहीं कहलाता। टीवी खोल के बैठ जाते रात के 1:30। मैं सही घटना बता रहा हूँ बाबूजी। हाँ बाबा भाई साहब, रात के 1:30 बजे हमारे मांगीलाल जी टीवी खोल के बैठ गए, फैशन शो लगा लिया उन्होंने। मांगीलाल जी को मजा आ गया, ये चैनल अपने इसमें है, मैंने आज देखा। वो मांगीलाल जी टीवी का चैनल 18 नंबर लगा कर बैठ गए, फैशन शो। अब उनका मुंह फटा का फटा रह गया। अब वो चैनल देख रहे हैं, 18 नंबर चैनल। रात की 1:30 बजे उनका 5 साल का लड़का वो पानी पीने के लिए वो भी आ गया, वो खटिया के पास में वो भी खड़ा, वो भी देख रहा। अब मांगीलाल जी की नजर उस पर पड़ी गया, ये कब का आ गया है, ये कब का आ गया है, ये कब का आ गया। अब वो चैनल चेंज करे, लेकिन चैनल चेंज नहीं हुई, मालूम क्यों? सेल जल गए रिमोट के। आप ताली बजाओ, उनका सेल जल गया। भाई साहब मैं सही कह रहा हूँ। वो चैनल चेंज नहीं हो उनका, तो वो लड़के से क्या कहने लगे, भंडारी जी तो देखो, भंडारी जी टीवी की तरफ देखो, आप उधर मत देखो, टीवी की तरफ देखो, चैनल चेंज नहीं हो रही है क्योंकि सेल जल गए रिमोट के। भंडारी जी हाँ रुको तो सही, अभी रुको रुको सुने आप। हाँ सरपंच साहब रुको अभी। हाँ अभी चैनल चेंज नहीं हो रही है वो दादाजी अटक गए वहां पे। जी जी साहब, जी थैंक यू सरपंच साहब। अब वो सरपंच साहब इधर तो देखो, चैनल चेंज नहीं हो रहा। तुमसे भी नहीं हो रहा हो। अब वो चैनल बात अध्यक्ष जी है, अच्छा चैनल वाले, अब चैनल चेंज हो जाएगा। अब चैनल दादाजी है, दादाजी है, दादाजी है। हाँ दादाजी इधर देखो, वो चैनल चेंज नहीं हो रहा। दादाजी अब वो क्या हुआ, अब वो चैनल चेंज नहीं हुआ तो वो लड़के से कहने लगे, देख बेटा अपने देश में कितनी गरीबी है, लोगों के पास ढंग से पहनने तक के कपड़े भी नहीं है, देख बेटा देख। तो लड़के कहले दादाजी बोले दादाजी बोले दादाजी 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो, वो 25 नंबर चैनल देखो, उस पर और ज्यादा गरीब मिलेंगे आपको। ये टीवी, ये दूरदर्शन, ये चीजें घर के अंदर रखी है, लेकिन इन बच्चों को रामचरितमानस से भी जोड़िए। क्या बात है। थे पुराने जमाने में ऐसे गाने पशु तक गा लेते थे, लेकिन भाई साहब आजकल के गाने छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती म्हारे से हो गई। भाई गलती तेरे से कैसे हो गई भंडारी जी, जवाब आपसे भी लोग पूछेंगे। छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती म्हारे से हो गई। साउंड बढ़िया है आपका, फिर गलती कैसे हुई? तमाचा मारना इन फिल्म इंडस्ट्री वालों को कौन लोग दोषी है? वो अश्लीलता बनाते हम देखते हैं, वो अश्लील गाने बनाते हम सुनते हैं। जिस दिन हम लोगों ने सुनना बंद कर दिया, उस दिन वो लोग बनाना बंद कर देंगे, बनाना बंद कर देंगे। बहुत बढ़िया दिनेश भैया। इस मंच से हम शपथ लेकर जाएं, सौगंध लेकर जाएं कि हम कोशिश करेंगे
क्या अश्लीलता घर के अंदर इन गानों की ना आए, इन बच्चों के अंदर रामचरितमानस की चौपाई सुनाए, मंगल भवन अमंगलहारी ध्रुवंश दशरथ अजीर बिहारी। इन बच्चों को ये बताएंगे हम, हाथ से प्राण करें इस बात को। कौन लोग दोषी, तमाचा मारना है फिल्म इंडस्ट्री वालों को है? अगर हम इन बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो निश्चित रूप से इन बच्चों के अंदर वही आवरण आपके जो आप इन बच्चों के अंदर डालोगे वही आएगा। जी भाई, क्या बात है भाई तमाचा मारना इन फिल्म इंडस्ट्री वालों को। कौन लोग दोषी है? हम लोग दोषी है। मेरा बस निवेदन इतना है कि इस तरह के आयोजन आप करिए, इस तरह के प्रायोजन करिए ताकि इन बच्चों के अंदर संस्कार जीवित रहे। बस थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं। नहीं हाँ, मैं सुनो तो सही, मैं जा थोड़ी रहा था, मैं तो मार्केट वैल्यू देख रहा था। हाँ, मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया करूं। हंसते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा, भाई साहब प्लीज हंसते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक कल्पना कर लीजिए, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, बहुत अच्छा विषय उठा रहा हूं मैं आपके बीच में भंडारी जी, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, क्यों जी आप कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को कविता सुनाते हो। अच्छा, आज तो वो कहेगी आपकी जेब इतनी भरी भरी क्यों है। कविता जाते हो, सुनाते हो, लोग मेरे पास बैठो और कोई कविता बनाओ, और अभी के अभी कोई कविता सुनाओ। तो मैंने पत्नी से कहा, तुझे कौन से विषय पे कविता सुनाऊं? तो मेरी पत्नी बोली, ये जी बताओ, आदमी को अगर पूंछ होती तो कैसे मजा आता? भंडारी जी, आदमी को अगर पूंछ होती तो कैसे मजा आता? मैंने कहा, क्या खाक मजा आता? ढंग से पजामा भी नहीं पहना तो। दूसरा गांव जाता तो लोग पूंछ पे तेल लगाता। मांगी लाल बा, थोड़ा पूंछ पे ढंग से तेल लगा दो यार, पिछली बार तो आपके पूंछ पे से घासलेट की बदबू आया करी थी यार। आदमी को अगर पूंछ होती, दीपक भाई, आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते, फिल्मों के गाने कैसे होते, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते? आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते, हम पूंछ दे चुके सनम, हम आपकी पूंछ में रहते हैं, तेरी पूंछड़ी की कसम, पूंछ वाले दुल्हन ले जाएंगे। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों में गाने ऐसे होते, तू जब जब पूंछड़ी हिलाए, मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। आदमी को अगर पूंछ होती तो गाने ऐसे, पूंछड़ी वाले पूंछड़ी हिला। दीदी, वो बाजीराव मस्तानी में गाना होता, देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई, पूंछ पे तेरी मिट्टी, मिट्टी पे तेरी पूंछ, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरी पूंछ। अच्छा, बहन क्या करती, बहन भाई की पूंछ पे राखी बांध देती, पूंछ पे राखी बांध देती और गीत गाती, भैया मोरे पुछड़ी को कभी ना कटाना, भैया मोरे। आदमियों को अगर पूंछ होती तो शादी ब्याह में महिलाएं गीत कैसे गाती? नाना पाटेकर। हाँ, फिल्मों में डायलॉग कैसे होते? आदमियों को अगर पूंछ होती तो, हल्का से को बढ़ाना इसका, आदमियों को अगर पूंछ होती तो तिरंगा फिल्म में राजकुमार, नाना पाटेकर, गेंडा स्वामी, यह कमांडू बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूंछ हिलने से पहले ही पूंछ काट देता है। और रहा सवाल हमारा, जाने ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो केवल पूंछड़ी की मार से। नाना पाटेकर साहब,
सर आपको अपनी पूछ का राज नहीं बताना था, आपने अपनी पूछ का राज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया। दिमाग लगाना था, दिमाग लगाना था। आ गए मेरी पूछ का तमाशा देखने के लिए। मैं ऐसे से पूछ रहा हूं, आप देखोगे चर्चा करते हो, घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम लोगों को पूछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की। पहले राजा महाराजा के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, अब चंद नेता और गुंडों के सामने। हिलाओ भाई हिलाओ। ये पिछुता चाहिए जो हमारी पूछ को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ये वो ख्वाब देख सकता है क्योंकि उसे मालूम है किसी को किसी की पूछ के लिए हमदर्दी नहीं है। सारे एक दूसरे की पूछ खींच रहे। ये हिंदू की पूछ है, मुसलमान की पूछ है, सिख की पूछ, ईसाई की पूछ, खींचो। वाली पंक्ति अब आएगी। एक पूछ को तोड़ना आसान है, लेकिन पूछ के बहाने को तोड़ना कठिन है। मैंने पढ़ा था स्कूल में तीसरी में। क्यों समझा रहा हूं तुम लोगों को? मेरे दिमाग में भूसा भरा है। ये पूछ वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी। अच्छा, आदमी को अगर पूछ होती है ना, तो हमारे राजस्थान की, हमारे मालवा की, इंदौर साइड की महिलाएं शादी ब्याह में गीत कैसे गाती? आदमी को, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, वृद्ध महिलाएं शादी ब्याह में ऐसे गीत गाती। तुम्हारी पूछड़ी देखी के जल है लागे घरा, तब तो पूछड़ी पे सुर मोल गावनी, साहब मारा पूछड़ी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, टेंशन छोड़ दीजिए। अच्छा, यही प्रश्न, मैं प्रणाम करता हूं दीदी आप सभी को। यही प्रश्न दीपक भाई, भंडारी जी, शर्मा जी, पीयूष भाई, कहां गए अरविंद जी राठौड़? आज अच्छा खमन खिलाया उन्होंने, कसम से। छोड़ना भी आपको सुबह। यही प्रश्न भरे दरबार में पूछ लिया राम जी से लक्ष्मण जी ने कि भैया मुझे ये बताइए, आदमी को पूंछ होती तो क्या होता? रसिक भैया, अमृत विजय, सुनना आप। यही प्रश्न भरे दरबार में लक्ष्मण जी से राम जी ने पूछ लिया कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता? पूरा दरबार हंसने लगा, ठहाकने लगा, लगाने लगा। राम जी की आंखों में आंसू छलक आए। जैसे ही राम जी की आंखों में आंसू झलके, लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगी कि भैया मैंने आपसे कोई गलत प्रश्न पूछ लिया कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, तूने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा, तूने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा। लक्ष्मण, मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या वाक्य होता। लक्ष्मण, मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। और लक्ष्मण, मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये पूंछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, हमारा क्या होता, हमारा